महाराज प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, एक मन में अपनी जिज्ञासा है। आप अपने अक्सर सत्संग में सुना है मैंने आपसे कि कुछ मायनों में पशु पक्षी भी इंसानों से बेहतर है, और सामाजिक दृष्टि से देखने पर भी कई बार लगता है कि समाज में जिस तरीके से इंसान बिहेव कर रहा है उस तरीके से तो पशु पक्षी ही बेहतर है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप इसको किस तरीके से कहना चाहेंगे, उसमें आपका क्या मत रहेगा, इस विषय में थोड़ा सा गाइड करेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से या ज्ञान दृष्टि से यदि देखा जाए पशुओं को, तो उनके पास में एक चीज़ एब्सेंट है, अनुपस्थित है। वो है कष्ट, मानसिक कष्ट। दुख दर्द तो है उनके पास में, लेकिन तनाव उनके पास में नहीं है। हम जिस व्यथा को, कष्ट को भोगा करते हैं, वो पशु नहीं भोगा करता। हमारे कष्ट के दो हिस्से हैं। एक तो हुआ जो फिज़िकल पेन, शरीर के अंदर कोई दिक्कत है, और दूसरा हुआ साइकोलॉजिकल पेन, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, व्यथा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चीज़ों को बदलने की भीतर से जिद, शिकायत से भरे हुए हम हैं। तो जहाँ तक फिज़िकल पेन की बात है, शारीरिक स्तर की बात है, तो पशु के पास में भी वो है, लेकिन साइकोलॉजिकल पेन उसके पास में नहीं है कि वो डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, कि किसी शेर ने तनाव के कारण सुसाइड कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक आदमी तो नई नई चीज़ें ईजाद करते चले जा रहा है ना, अपनी व्यथाओं को, सफरिंग से उसकी बढ़ती चली जा रही है। तो शारीरिक स्तर की जो दिक्कत है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो साइकोलॉजिकल पेन है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करा जा सकता है। तो पशु के पास में तो वो है ही नहीं। आदमी के पास में आध्यात्मिक उपाय हैं कि वो अपना साइकोलॉजिकल पेन जो है उसको वो दूर कर सके। आप जैसे धार्मिक लोगों को देखते हैं, गुरुओं के पास में जाते हैं, महात्माओं के पास में जाते हैं, मुख्य तौर पे वो साइकोलॉजिकल पेन से पीड़ित हैं, परेशान हैं। इसके निवारण के लिए वो जाते हैं। अब उस साइकोलॉजिकली वो उनका ट्रीटमेंट हो जाए, उसके लिए उनको कुछ भी चलेगा, कोई कथा भी चलेगी जिससे उनको भरोसा हो जाए। जैसे कि लोगों को देखने में आता है कि इनको जो है भूत प्रेत लगा हुआ है, वो चले जाते ओझा के पास में, वो ठीक भी हो जाते हैं। सारा का सारा उनका भूत भी उनका साइकी में था। उनका जो ट्रीटमेंट हुआ, उनको पहले भरोसा है कि मेरे को भूत लगा हुआ है, पहले तो ये निश्चय है, और दूसरा निश्चय ये है कि यहाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, और वो ठीक भी हो जाते हैं। फिर से बीमार पड़ जाते हैं, फिर से चले जाते हैं। तो पशु जो है साइकोलॉजिकल पेन से नहीं गुजरता है, फिजिकल पेन तो वहाँ पर भी है। सब सही कह रहे हैं। फिजिकल पशुओं में और इंसान में इसका मतलब सोच का ही फर्क हुआ है, एक मन का या अपने विचारों का ही एक तरीके से भेद हुआ। और गहरे में जाइए। साइकोलॉजिकल पेन के मूल में बैठा हुआ व्यक्तिगत अहम और इंडिविजुअलिटी, हमारी वैयक्तिक सत्ता। तो आदमी की जो वैयक्तिक सत्ता होती है और पशुओं के भीतर जो ईगो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आदमी के पास में पूरा का पूरा की स्मृतियों का जाल है, घटनाएं हैं, अनुभव है, उसने विश्लेषण किया है, उसके भीतर एक सोच है कि मैं ऐसे व्यक्तिगत जीवन जी रहा हूँ और मुझे ये अचीव करना है। जैसे अभी शेर का ही हमने उदाहरण दिया था, तो शेर का प्राकृतिक जो है पहले से सेट है कि उसको 10 किलोमीटर के एरिया में अपनी टेरिटरी स्थापित करनी है। वो उसका चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आदमी का क्या है, जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार है, जो भाषा ने उसको योग्यता प्रदान करी है, सोचने की, विश्लेषण करने की, तुलना करने की, ये सारी जो योग्यता आई है, तो आदमी ऐसा थोड़ी ना है कि 10 किलोमीटर तक मेरी रेंज है, फिर वो 10 के बाद 20, 30, तो आदमी प्रकृति के विरुद्ध जाकर के आगे जाता है।
और इन सब चीज़ों के मूल में जो बैठा हुआ है वो व्यक्तिगत अहम है, हमारी ऐसी मान्यता, हमारा ऐसा भ्रम कि मैं समग्र सृष्टि से कटा हुआ हूँ, मैं अलग हूँ। पशु के स्तर पे यदि देखेंगे तो वहाँ पे पूरी तरीके से प्रकृति विराजमान है, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, उसके डिसीजन भी फिक्स हैं। और आदमी जो है, ये जो बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म है हमारा, जो ह्यूमन बीइंग जिसको बोलते हैं, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि महाराज जी देखा जाता है कि बात करते करते विचार आया आपकी बात से कि जो जानवर है वो अपना एक प्रकृति से जो प्रेरित होकर जो उसको खाना होता है वही खाता है। ये भी एक सुंदर बात है जो प्रकृति की व्यवस्था, और वो उसमें खुश रहता है। और इंसान जो है वो थोड़ा सा किस तरीके से इस बारे में थोड़ा सा मैं अगर समझते हो तो कि प्रकृति के अनुसार ही वो सब कुछ जीता है। वैसे तो अब आपकी बात से ध्यान आया कि वो तो कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, हुआ देखा उनको कभी पशुओं को इस तरीके से, तो वो बेहतर लग रहे हैं। प्रकृति के व्यवस्था के तहत उसका जीवन हुआ करता है। सबसे बड़ी बात यह है, शरीर के स्तर पे जीता है, सोच के स्तर पे नहीं जीता है, मन के स्तर पे नहीं जीता है, शारीरिक स्तर पे जीता है। और शरीर हमेशा वर्तमान क्षण में स्थित है, प्रेजेंट मोमेंट में। तो वो जैसे कि कोई कुत्ता है, डॉगी है, तो कुछ सोच करके नहीं बैठा हुआ कि कल ये हुआ था और परसों मेरे को ये करना है। तो भूत भविष्य वाली जो कल्पनाएं हैं उसकी, वो सारी की सारी मिस हो जाती हैं। इवन कि आप भी यदि अपने बॉडी को, हम कोई भी यदि इसके साथ में एकात्मता होकर के रहे कि हाँ मैं शरीर ही हूँ, तब भी समय की सत्ता प्रभावी निष्प्रभावी हो जाएगी। समय की सत्ता आती ही है मानसिक स्तर, टोटल मेंटल फॉर्मुलेशन है समय, टाइम। बिल्कुल ही यदि शरीर होगा, जैसे छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वहाँ पे शरीर है, समय नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर ऐसा कुछ, जब समय नहीं है तब कोई इंडिविजुअल भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, व्यक्तिक सत्ता भी नहीं है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि पशुओं का जो व्यक्तिक सत्ता होती है एक तरीके से वैसी नहीं, बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है जैसे हम लोगों की होती है। क्योंकि हम लोगों के व्यक्तित्व के निर्माण में जो हमारे भीतर बहुत पुष्ट भावना है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, शरीरधारी व्यक्ति हूँ, इसको पूरी तरीके से पुष्ट होने में, परिपक्व होने में बहुत समय लग जाता है। साइकियाट्रिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि 10-12 साल लग जाते हैं। कोई एक दिन में व्यक्ति बन के तैयार नहीं हो जाता है। जैसे जैसे घटना स्मृति जुड़ती चली जाती है, एक व्यक्तिगत अहम एक नाम के केंद्रित होकर के शरीर का जो भी नाम होता है, उदाहरण के लिए जैसे मुकेश है, अब कुछ भी घटना घट रही है तो वो मुकेश, मुझे ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, ये सारा का सारा ये जो क्रम चलता चले जाता है, तो एक व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, एक पर्सन। ऐसा वहाँ पर नहीं है। हाँ, वहाँ कोई नाम नहीं है, वहाँ तो बस सिर्फ एक जानवर ही है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी का। उसी तरीके से एक आदमी भी एक पर्टिकुलर तरीके का जानवर ही हुआ जो कि अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। जी। शारीरिक स्तर पर तो आदमी और पशुओं के बीच में कोई भी भेद नहीं है, एक ही है बिल्कुल। एक सत्संग अपना आया था कि 84 लाख योनि क्या है, ऐसे करके काफ़ी समय पहले आया था। तो उसमें हमने दिना सनीचर की एक घटना बताई थी। आपने देखा होगा, एक मोगली सीरियल आया था ना, पिक्चर भी बनी है शायद। हाँ, तो मोगली वाला, उसमें क्या है, छोटा शिशु जो है उसको किसी कारणवश जो है भेड़ियों के बीच में पलता बढ़ता है, तो वो भेड़िए जैसे ही हैबिट एक्वायर कर लेता है, उन्हीं के साथ में रहता है जंगल में। तो वो जो फिल्म है वो सत्य घटना से प्रेरित है। आपके यूपी के अंदर, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर और भी दक्षिण भारत में सेम टाइम पे 10-12 घटनाएं घटी थी। भारत की आज़ादी से पहले की बात है।
डेट सन वगैरह तो अभी हमें याद नहीं है। तो दिना शनिचर की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के जंगल के अंदर घटी थी। एक लड़का पाया गया था, वो भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों जैसे 4 पाँव पर ही वो चलता था। तो उसको फिर शिकारियों ने जो है उस ट्रेस करा कहाँ तक है, तो उस गुफा तक पहुँचे जहाँ पे वो भेड़िए सारे के सारे रहते थे। आग लगा करके उन्होंने उन भेड़ियों को भगाया। भेड़ियों को भगा करके जो मादा भेड़िया उसको पाल रही थी उसको भगाया। उसको फिर उन्होंने कैप्चर करा, फिर उसको पकड़ करके लेकर के आए, आगरा के अंदर उसको रखा गया। उसका नाम दिया गया दिना शनिचर। नाम देने के बाद में उसको सिखाने की कोशिश करी गई। कपड़ा पहना हो तो फाड़ दिया करता था, कोई भी खाने को दो तो वो वैसे जानवरों की तरह ही खाया करता था। धीरे धीरे करके उसको आइडेंटिटी देने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं सीखता था और अल्टीमेटली टीबी वगैरह कुछ की बीमारी से वो जो है फिर वो चला गया। वो अडॉप्ट नहीं कर पाया, ना तो कुछ सीख पाया ठीक से। तो इसी एक घटना से आप देख लीजिए कि आदमी यदि जानवरों के बीच में वो था तो वो बिल्कुल जानवर था। जैसे कि आपने कभी संस्कृत उक्ति सुनी होगी कि जन्मे जायते शूद्रा, के जन्म से सभी लोग शूद्र हैं। हाँ, तो जन्म से सभी लोग पशु हैं, वो शूद्र का स्तर है, पाशविक हैं हम सारे के सारे। ये तो हमें सिखाया जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो बिस्तर के ऊपर ही मल मूत्र विसर्जित कर दिया करता है, जैसे एक जानवर किया करता है। तो सब उसको सिखाती है माँ कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं है। धीरे धीरे करके उसको सभ्य बनाया जाता है ना, उसको कंडीशन करा जाता है, सिविलाइज करा जाता है उसको। तो पशु से मनुष्य बनने की तो एक निर्माण की प्रक्रिया है। उसमें मूल के अंदर बैठा होता है एक व्यक्तिगत अहम, वो पुष्ट होता चले जाता है और उसी की सारी योजनाएं हैं, उसी की सारी ये खोजें हैं, और वही व्यक्तिगत अहम ही अध्यात्म के लिए भी प्रयास करता है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है ना। असंतुष्टि का नाम ही व्यक्तिगत अहम है। हाँ, जब वो इस चक्र से बाहर आता है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या मैं बहुत ऊंचे ओहदे पर हूँ, जब इन सब भावनाओं से बाहर आकर कभी सोचता है तो उसको विवेक बुद्धि के नहीं, सबके दूसरा रास्ता भी मिल जाता है। नहीं, व्यक्तिगत अहम सबका है। जैसे कोई किसी को ये भावना हो कि मैं छोटा व्यक्ति हूँ, तो वहाँ पे भी व्यक्तिगत अहम है। व्यक्तिगत अहम का तात्पर्य जो है, हमारा जो कहने का मतलब है कि मैं शरीर हूँ या मैं शरीर के भीतर हूँ, बस यही हमारा एक वाक्य है। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर के भीतर हूँ। लेकिन प्रभु, जो आज की तारीख में दुनिया जो परेशान है वो तो इसी कारणों से परेशान है ना, कि मैं एक उसका जो अहम है, जो उसको ये कहता है कि तुम बहुत एक, मतलब कुछ भी नाम दिया जा सकता है उसको, कि वो प्रभावशाली या कोई धनी व्यक्ति या कुछ भी उसका नाम दिया जा सकता है। और उस सोचों से तो वो परेशान है। जो हम समाज में झगड़े वगैरह देखते हैं वो सब तो उसी का परिणाम है। तो वो भी तो अहम का ही हिस्सा है, वो भी अहम उसका अहम का हिस्सा है, और उसी के इलाज के लिए अध्यात्म है। लेकिन हम अध्यात्म को या धर्म को भी दुरुपयोग कर लिया करते हैं उसी अहम को पुष्ट करने में। हमारा कहना यह है कि ये, जैसे कि हमें आध्यात्मिक अनुभव चाहिए, किसके लिए चाहिए? व्यक्तिगत अहम के लिए चाहिए। मैं साधक, जैसे कोई बोले अहम ब्रह्मास्मि, आ गया यहाँ पे व्यक्तिगत अहम का खेल। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, यहाँ पे सब व्यक्तिगत अहम का खेल चल रहा है। इसके अनुसार जो सतयुग की परिभाषा है कि जब इंसान और जानवर एक ही घाट पर पानी पीते थे ऐसे करके, तो वो अपने आप में सत्य है। जी। नहीं, वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में था। अच्छा। हाँ, वो अहिंसा, जैसे पतंजलि योग सूत्र में आया है, सूत्र की अहिंसा प्रतिष्ठायाम तन सन्निधो वैर विरोधा, कि जिसकी अहिंसा में प्रतिष्ठा होती है उसकी सन्निधि में वैर का विरोध हो जाता है। तो वो उस संबंध में आया है। लेकिन इसमें भी वो काफी हद तक सत्य प्रतीत हो रहा है। जब व्यक्तिगत अहम नहीं है प्रभु, तो हम जानवरों के साथ भी तो मित्रतापूर्ण ही व्यवहार करेंगे ना उस समय।
नहीं जब ऐसा मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो नहीं, वहाँ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना नहीं करना वो आप पशु प्रेमी है वो एक अलग बात है। बात ये अच्छा है कि अच्छा। हाँ, मुक्ति का कंसेप्ट जो है पशु के लिए नहीं है, आदमी के लिए है। मुक्ति का कंसेप्ट या मुक्ति की संभावना जो भी कुछ है, वो संभावना हुई कैसे है? व्यक्तिगत हम स्वयं को समग्र सृष्टि से कटा हुआ एक अलग इकाई के रूप में जो प्रतीत करने लग गए हैं, और हमारे जितने भी कष्ट, तनाव, जो भी कुछ है, वो सारे के सारे के मूल में बैठा हुआ है हमारा ये सेपरेट आइडेंटिटी, एक व्यक्तिगत अहम मैं व्यक्ति। तो ये जो है अध्यात्म का पर्पस जो है इस भ्रम का निर्मूलन करना कि तुम्हारी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, पृथक सत्ता नहीं है। तुम तभी हो जब तुम्हारे साथ में कुछ और चीज़ है। इस पॉइंट को, इस बिंदु को ज़रा गौर करिएगा। व्यक्तिगत अहम कभी भी अकेला मौजूद नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये है ही नहीं, लेकिन इसके होने का एक भ्रम होता है विचारों के द्वारा। जैसे कि कोई ध्यानस्थ हुआ, एक बहुत सीधा सा उदाहरण बता रहे। कोई ध्यानस्थ हुआ, बढ़िया, कोई विचार नहीं थे, निर्विकल्प स्थिति थी। फिर उसके बाद में विचार आता है, उस ध्यान को विषय बनाता है कि मेरा ध्यान लगा। बस इस विचार में व्यक्तिगत सत्ता आ जाती है कि मैंने ध्यान किया, मैंने पाया, मुझे शांति महसूस हुई, मुझे शून्यता महसूस हुई, मैं ध्यानी। आप समझ रहे हैं? ये जो मैं बोल रहा है ये उस समय नहीं था जब ध्यान की अवस्था थी। ये नहीं था इसलिए ध्यान था। ये होता है इसलिए सारा ध्यान बिगाड़ दिया करता है, नहीं तो सभी यहाँ पे ध्यानस्थ ही हैं। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो प्रभु जो पशु पक्षी है वो तो 24/7 ध्यानस्थ है, एक तरीके से देखा जाए तो, अगर आपके इस कथन को माना जाए तो, क्योंकि वहां तो व्यक्तिगत कोई सत्ता है ही नहीं, प्रकृति की उसमें ही है, वो लय के साथ जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो वो लय के तो सहज अवस्था तो है ही वहाँ पर। वहाँ पे शिकायतें आपने कभी सुना कि किसी पशु ने किसी मंदिर में जाके प्रार्थना करी हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है? ये तो हम बोलते हैं, जैसे किसी को बोलते हैं ये कुत्ता शब्द बोलते हैं, जैसे कुत्ते को थोड़ी ना पता है कि मैं कुत्ता हूँ। अब आदमी को क्या है ना, इसका अहंकार इतना, मनुष्य का इतना तगड़ा है ना, उसने क्या करा, खुद ही उसने करा है, जानवरों को मतलब नीचे लेवल पे रखा है, तो जानवर है, ठीक। जानवर ने तो कैटेगरी बनाई नहीं है, और आदमी ने क्या करा है, खुद अपने आप को उस जानवर की कैटेगरी से बाहर कर लिया है कि मैं आदमी हूँ। ये जो क्लासिफिकेशन करा है आदमी ने, आप देख रहे कितना स्मार्ट इसने क्लासिफाई कर लिया, अपने आप को इसने अलग कर लिया। आप विशेष क्यों हो? क्योंकि आप जो है विश्लेषण कर सकते हो, आप सोच सकते हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इन्वेंशंस कर सकते हो, इसलिए आदमी ने सोचा मैं तो विशेष हूँ। ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे जैसे मेरे हाथ पैर हैं, मैं एक मांस का पिंड हूँ, ठीक उस तरीके से वो पशु भी है। और जब मैं पैदा हुआ था, ये शरीर जब पैदा हुआ था, तब एग्जैक्टली बिल्कुल पशु की तरह सब कुछ व्यवहार था। ये सब तो मैंने सीखा है, तो अपने आप को परिष्कृत करके खुद को उस कैटेगरी से अलग कर लिया पशु से, कि मैं पशु नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। तो ये तो एक तरीके की, हाँ, ये एक उस तरीके की ये इसकी चालाकी है। और इसकी जो विश्लेषण है, जो ये करता है, मतलब विश्लेषण करने की क्षमता है इसके भीतर, डिसीज़न लेने की, कैटेगराइजेशन करने की, चीज़ों को वर्गीकरण करने की, ये सारी चीज़ों को भी जैसे यदि विज्ञान को देखा जाए तो वो ध्वस्त करता चले जा रहा है, क्योंकि वो भी डिसीजंस उसके पास में आते हैं, वो खुद लेता नहीं है। हम न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स की जो भी कुछ है, जैसे वो प्रक्रिया बताते हैं कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस वगैरह होते हैं, तो वो सारा का सारा क्रिया प्रतिक्रियाओं का खेल है, वो भी प्रकृति का ही सिस्टम है। आपके विचार, आपके विश्लेषण, आपका जो भी कुछ इन्वेंशंस करते हैं, A to Z सारा का सारा। तो इस हिसाब से तो
तो वो अगर वो जो जो प्रकृति का हिसाब है, अगर वो किसी जानवर की तरफ ऐसा हो गया तो मनुष्य निम्न कोटि का हो जाएगा, वो जानवर उच्च कोटि का हो जाएगा, ऐसा हुआ फिर तो। नहीं तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा ना। वो जब वो मनुष्य हो जाएगा ना, फिर टाइटल ही शिफ्ट हो जाएगा ना। बहुत सुंदर बात है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो प्रभु मनुष्य तो एक तरीके से निम्न कोटि का वो हो गया, जन्म हो गया। अगर देखा, जो हम जैसे 84 लाख योनियों में कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक ऐसा अवसर है या एक ऐसा दुर्लभ जन्म है, लेकिन आज की तारीख में तो इंसान जिस तरीके से परेशान और पागल हो रहा है, उसके हिसाब से तो पशुओं का जन्म ठीक लग रहा है। नहीं, वो जो मनुष्य है ना, जो शास्त्रों में आया है, वो दूसरा है। ये हाथ पैर वाले को वो मनुष्य नहीं बोल रहे हैं, वो दूसरा है। आप शारीरिक स्तर पे तो पशु ही हो। हाँ, जब वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाली बात आती है, आध्यात्मिक रुझान होता है, तब वो मनुष्य होता है। मतलब मनुष्यता तो वो अर्जित करनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है। अच्छा, मनुष्यता तो एक नाम हो गया ना एक तरीके से। आप बोलने के लिए आप ठीक है मनुष्य, लेकिन मनुष्य तो ठीक है, आप पैदा हो गए, आप मनुष्य हैं, ठीक। लेकिन मनुष्यता जो आपके भीतर है वो तो अर्जित करनी पड़ेगी आपको, वो ऐसे पैदा होने से नहीं मिल जाएगी। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसी को जान ले कि वो कौन है, तो यही हाँ, ये जो भीतर से जिज्ञासा उठा करती है कि मैं कौन हूँ, ये संसार कहाँ से आया, ये जो विशिष्ट जिज्ञासा है, या फिर भगवान क्या, ये सारी जो भीतर से प्रश्न उठा करते हैं, सबको थोड़ी ना उठा करते हैं। जिसको उठा करते हैं वहाँ से फिर मानव होने की शुरुआत होती है। मानव अर्थ का मानव जो शब्द की वो सार्थकता तभी है जबकि हम इस बारे में सत्य को जानने की चेष्टा करें, अदरवाइज हमारे में और मनुष्य में कोई महाराजा भर्तृहरि हुए, उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो नीति शतक का एक श्लोक अभी हमें याद आ रहा है, वो स्कूलों में पढ़ाया गया था, आपको भी यदि याद आता हो तो। येषा न विद्या तपो न दानम चापि शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्युलोका भूविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिसके भीतर विद्या नहीं है, तप नहीं है, ये सारे के सारे देवी संपद नहीं है, तो भूविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो धरती पे भारी ही है और मनुष्य के रूप में पशु ही घूम फिर रहा है। तो इतना क्रिटिसाइज कर दिया गया है। बहुत सुंदर बात है। हाँ, तो पैदा होना एक बात है, मनुष्यता हमारे भीतर अर्जित हो जाए, हमारे भीतर वो आध्यात्मिक रुझान प्रकट हो जाए कि ये सृष्टि क्या, ये संसार कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, या भगवान क्या, ब्रह्म क्या, आत्मा क्या, ये सारी जिज्ञासाएं आ जाना, ये योग्यता आ जाना, ये यहाँ से मनुष्यता की शुरुआत है। इससे पहले तुम सभी जानवर ही एक तरीके से। बहुत सुंदर। इस दृष्टि से जानवर है ना कि वो पशु भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए परेशान है। आहार, खाना, भय, डरना, निद्रा, सोना और मैथुन, इन सब चीज़ों के लिए फिर मनुष्य भी परेशान है। बस वो है कि थोड़ा सा रिफाइंड वे में करता है। मतलब पशु ज़मीन पे भी पड़ा हुआ खा लेगा, आदमी को थाली चाहिए। पशु पेड़ के नीचे रह लेगा, लेकिन आदमी को मकान चाहिए। चीज़ें वही कर रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लेकिन उसको उसने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। उसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके उसी को ही उसने थोड़ा सा पॉलिश कर दिया है। और यही जो उसका भ्रम है, ये उसको परेशानी की तरफ लेके जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दिन रात फिर इसी में उलझ रहा है एक तरीके से कि इसको और जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो इन्हीं को ठीक जी, मैं कुछ समझ रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है फिर। धन्यवाद। प्रणाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।